हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फैक्टर्स विल अफेक्ट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन एथलीट इन ए लॉन्ग जंप इवेंट। देखो, यहाँ पे हमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है कि जब एक एथलीट लॉन्ग जंप करता है तो वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन में जंप करता है, और प्रोजेक्टाइल मोशन की जो मैक्सिमम रेंज है यही इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं रेंज निकालूं, आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। अगर हम यहाँ पे इस फॉर्मूले से देखें तो जो रेंज है यानी कि हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी यू पर। एक तो डिपेंड कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो जंप कर रहा है, और यहाँ पे क्योंकि साइन टू थीटा का यूज हुआ है तो इससे हम बोल सकते हैं कि वो किस पे भी डिपेंड कर रहा है। वो डिपेंड कर रहा है हमारे डायरेक्शन पर, क्योंकि किस डायरेक्शन में एंगल्स बना के वो जंप किया है। तो अगर हम ऑप्शन देखें, और एक ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी भी उस पर कांस्टेंट लग रहा है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखें। ऑप्शन है स्पीड बिफोर ही जंप्स, हिज वेट, तो एंड हिज वेट इज यहाँ पे इस ऑप्शन को गलत कर देगा। बी ऑप्शन देखें, द डायरेक्शन इन विच ही लीव्स एंड द इनिशियल स्पीड, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी देखें, द फोर्स विथ विच ही पुशेस द ग्राउंड एंड हिज, तो यहाँ पे फोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और नन ऑफ दीज यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं हो सकता। तो फाइनली आंसर ऑप्शन जा रहा है बी, यानी फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। बेस्ट ऑफ लक।